सेना नायक सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन। ग्रह गोचर में मंगल 20 तारीख को यानी 20 जुलाई 2021 को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र सूर्य के घर पधारेंगे। दर्शकों, कैसा रहेगा ये गोचर काल? खास बात यह है कि 49 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। उन 50 दिनों के लिए यहां पर मंगल विराजमान रहेंगे। दर्शकों, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि पर्यंत हम लोग चर्चा करेंगे इसी एपिसोड में। इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में भी आप मेरे साथ में, चाहे ग्रह गोचर की स्थितियां हो या अध्यात्म ज्योतिष की तमाम वीडियोस, मुहूर्त की जानकारी समय समय पर आप मेरे साथ लेते रहें। आइए फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 20 तारीख को जब राशि परिवर्तन करेंगे मंगल देव, तो सिंह राशि में यहां पर जो है इनकी ट्रांजिट ये लोग यहां पर करेंगे। 20 तारीख से 6 सितंबर तक का समय है जब ये यहां पर विराजमान रहेंगे। अगर हम बात करें मंगल की, तो सेना नायक यानी सेनापति का पद मंगल के पास है। सूर्य ग्रहों का राजा है। सेना नायक सेनापति सूर्य के साथ रहेंगे, बड़े अनुशासित रहेंगे, अनुशासन में आप सबको भी रखेंगे। और वैसे भी मंगल व्यवस्थित रहना ही उनका एक स्वभाव है, व्यवस्थित रखना उनका स्वभाव है। और बहुत सारी चीजों में मंगल का बहुत अच्छा खासा होल्ड होता है। इसीलिए दर्शकों, यदि आप किसी हायर एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयासरत हैं, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या फिर कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में आप हैं, कंप्यूटर का कोई कोर्स आप कर रहे हैं या उससे संबंधित कोई काम आप कर रहे हैं या उसमें आप जॉब करते हैं, बात प्राइवेट जॉब की हो, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, किसी भी काम में आप लगे हुए हैं, बात प्रमोशन के लिए आप यदि प्रयासरत हैं, इन सभी चीजों में मंगल यहां पर अच्छा खासा आपको प्रभाव देने वाला है। अगर हम विशेषकर बात करें शासन प्रशासन, इस समय सब चुस्त और चुस्त दुरुस्त के साथ में आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे कामों में त्वरित फैसले होंगे। जो निर्णायक पद पर हैं, निर्णायक भूमिका में हैं, वो शीघ्र यहां पर कार्य करने में अपने आप को सहज महसूस करेंगे। तत्काल फैसले वो यहां पर लेंगे और बहुत सारे लोगों के जीवन काल में यह क्षण अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों, यह गोचर काल कैसे इसका फलादेश रहेगा, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर बात हम नैसर्गिक ग्रह आधार की करें, तो सेना नायक मंगल यहां पर है और सूर्य ग्रह राजा, जैसे मैंने आपको कहा, इनके साथ जब विराजित होंगे, इनके साथ ही यह समय जो रहेगा 6 सितंबर तक यह चलायमान रहेंगे। बड़ा यहां पर समय खास आपके लिए बेहद खास रहेगा। कई मायनों में यहां पर आपको बहुत सारे फेरबदल देखने को मिलेंगे। बात हम कॉर्पोरेट जगत की करें या जो लोग बिजनेस में, अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन का जिनका कार्य है, ठेकेदारी का कार्य जो करते हैं, या फिर ब्याज पर पैसे लेन देन का काम जो करते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत से लाभ यहां पर होने वाले हैं। ग्रह गोचर स्थिति के हिसाब से आज मैं मेष से मीन राशि तक चर्चा करूंगा। तो दर्शकों, इससे पूर्व मैं शुक्र राशि परिवर्तन को लेकर चर्चा कर चुका हूं। आप उस वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और तमाम आप उसको भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम मेष राशि की बात करें, मंगल एक चीज और है, मंगल त्वरित कार्रवाई के साथ, अत्यंत शीघ्रता के साथ, जल्दीबाजी में ऐसी जो वृत्तियां हैं, ये अक्सर मानव मात्र पर यहां पर देखने में सहज मिलेगी। इसी के साथ जब हम मेष राशि पर बात करेंगे, तो मेष राशि के हिसाब से आपकी कुंडली का आधार, सबसे पहले मैं आपको दर्शकों ये बता दूं कि आप जो राशिफल को देख रहे हैं, यह राशिफल आपके चंद्र राशिफल के आधार पर होगा। आप इसे अपने लग्न आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन अत्यंत श्रेष्ठ और सटीक ज्यादा राशि के आधार पर बैठेगा, चंद्रमा के हिसाब से बैठेगा, उसी हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो अपने बोलते हुए नाम की राशि आधार पर भी इस राशिफल कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं। मेष राशि के हिसाब से पंचम भाव पर यानी 5th हाउस में मंगल यहां पर गोचर में संचरण करेंगे। और जब यहां पर मंगल चलायमान रहेंगे, तो मंगल के साथ स्थिति यह है कि शुक्र भी
यहाँ पर राशि परिवर्तन उनका हो चुका है और शुक्र भी यहाँ 7 में होंगे। शुक्र को लेकर के क्या स्थितियां रहेंगी उस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर सिर्फ अभी मंगल का फलादेश आपको बताऊंगा। जब मंगल यहां पर बैठेंगे तो आप एक चीज यहां पर गौर फरमाइए कि एकादश भाव में बृहस्पति देव संचरण कर रहे हैं, उनकी अमृतमयी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। यदि आप संतति प्राप्ति के लिए आप विचार कर रहे थे, विवाह के लिए आप प्रयास कर रहे थे, उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयास कर रहे थे, या उच्च शिक्षा में आप अभी चलायमान हैं, उस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, या आप कोई हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, बृहस्पति देव यहां पर अपनी अमृतमय दृष्टि से जब यहां पर देखेंगे तो आपको शुभद परिणाम यहां पर मिलेंगे, सफलतम परिणाम आपको यहां पर प्राप्त होगा। इसी के साथ हम बात करें तो मेष राशि के लिए शनि का भी गोचर काल काफी बेहद रहेगा, मैं उसको लेकर अलग से चर्चा करूंगा, इसको पुनः एनालिसिस करके। फिलहाल हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। जब हम वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ के लिए चतुर्थ भाव में आपका मंगल संचरण करेंगे और 49 दिनों तक यही चलायमान रहेगा। जब यहां पर मंगल होंगे तो चतुर्थ भाव में सुखों में यहां पर वृद्धि करेंगे। यदि आप वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन 49 दिनों में आपको बेहद सफलताएं मिल सकती हैं। आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, आपको विशेष उछाल यहां पर दिखाई देगा। क्रय विक्रय कोई भी प्रॉपर्टी का, वाहन का आप करना चाहते हैं तो मंगल के शुभद और सुखद परिणाम के लिए आप इन दिनों में कर सकते हैं, बेहद अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं अगली और तीसरी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो ग्रह गोचर काल में मंगल का संचरण रहेगा वो तृतीय भाव में रहेगा। मंगल यहां आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन सावधानी रखनी है, आपको अति उत्साह में आकर कोई भी कार्य नहीं करना है। अति उत्साह आपके कार्य को, उसके स्वाद को फीका कर सकती है। पराक्रम आपका बढ़ेगा, उत्साह बना रहेगा, बहुत सारे कार्यों में पॉजिटिविटी देखी जाएगी, आपको सफलतम परिणाम मिलेंगे, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और यहां पर बृहस्पति देव जो अमृतमय दृष्टि के साथ यहां पर देखेंगे तो भाग्य भाव में वहां पर आप वृद्धि करेंगे और मंगल की यहां पर सपोर्ट दृष्टि जो सातवीं पड़ेगी वो आपके भाग्य स्थान को जागृत करेगी। यदि कोई कार्य में अड़चने थी, बाधा थी, तो यहां पर पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं फटाफट अगली राशि यानी कर्क की। जब हम कर्क राशि पर बात करेंगे तो कर्क के हिसाब से देखा जाए तो धन भाव में आपका मंगल गोचरवश संचरण करेंगे। यहीं पर 49 दिनों तक यह यात्रा रहेगी, यहीं पर चलायमान रहेंगे मंगल। और जब सेनानायक मंगल यहां पर रहेंगे तो आपको धन भाव आपका व्यवस्थित करेंगे, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाएंगे, आपका धन संचय का मार्ग स्थिर करेंगे, आपको कई स्थितियों में यहां पर बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और भी है, जहां 3, 4 पंचम में मंगल की दृष्टि रहेगी, यदि संतान की आप प्लानिंग कर रहे थे तो यहां पर जो खासकर वो माताएं, वो बहनें जिनकी कर्क राशि पड़ रही है और उनके गर्भ में कोई शिशु पल रहा है और वह 2 से 3 या 4 महीने की अवधि में है, तो आपको अपने गर्भ की सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसे में गर्भ पतित हो सकता है। कई महीनों में जहां मंगल वहां श्रेष्ठतम रहेंगे वहां गर्भ क्षीण भी हो सकता है। इसलिए अपनी व्यवस्थाओं को, अपने आचार व्यवहार को, अपनी स्थिति परिस्थिति को आपको ख्याल रखना चाहिए। उसी के साथ जहां अष्टम भाव में बृहस्पति चलायमान रहेंगे तो रोग उत्पन्न की भी यहां आशंकाएं बढ़ जाती है, इसलिए आपको स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखना पड़ेगा। अग्रिम राशि हम सिंह की बात करेंगे तो सिंह यहां पर 49 दिनों के लिए आपके लग्न पर चलायमान रहेंगे। यहां पर क्रोध बढ़ना, आवेश आना, बात में आपको विवाद बढ़ जाना, इन सब चीजों को यहां पर सहज देखा जाएगा। लेकिन ध्यान आपको यह भी रखना है, इस गोचर काल में जहां आपको सुखद परिणाम लेने होंगे वहां आपको मौन अपना सूत्र बनाना होगा, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपने व्यवहार पर संयम बनाकर रखना होगा। और हां, यदि पति पत्नी के बीच में आपका कोई तकरार है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको बड़ी सरलता सुगमता के साथ में आपसी संबंध क्लोज करने चाहिए। हो ना हो ऐसी स्थिति में ग्रह गोचर काल में जहां विवाद है वह अपवाद स्वरूप जो है विवाद बड़ा हो सकता है और संबंध विच्छेद तक की नौबत आ सकती है। इसलिए अगर
आप कहीं ना कहीं आपसी तालमेल ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का प्रयास करें और हाँ, संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। यह मंगल का जो गोचर काल है, बृहस्पति वैसे यहां पर बैठे हुए, बृहस्पति का भी यहां पर बैठना और मंगल की दृष्टि, ये दोनों ही यहां पर सुखद और शुभ नहीं कही जा सकती है। इसलिए खासकर संबंधों में आपको यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात अगर हम धन की करें, फाइनेंस करें, मित्र यहां पर बैठे हुए, लग्न में बैठे हैं, आपको सुखद और अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि साथ साथ यहां पर चतुर्थेश और भागेश बनकर बैठे हैं। निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि करेंगे। यदि आप वाहन खरीदने का प्लान कर रहे थे, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे, कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे थे, कोई मकान में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो आपके लिए बहुत शुभ समय रहेगा। लेकिन सावधानियां वही हैं, उनको आप जरूर ध्यान में रखें। अग्रिम राशि की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, जिसमें कन्या राशि। कन्या के हिसाब से देखिए तो आपके द्वादश भाव में मंगल गोचरवश यहां पर जो है चलायमान रहेंगे, और जब मंगल द्वादश में रहेंगे तो खर्चों में वृद्धि करेंगे। लेकिन मैं आपको जैसे हर बार कहता हूं, हर बार बताता हूं, शुभ ग्रह अगर द्वादश में जाकर भी बैठें तो आपको यहां पर खर्च की जहां तक बात आती है, वहां आपको वेस्ट नहीं इन्वेस्ट में बदल देगा। इसलिए आप इस समय अगर बात करें अष्टमेश और तृतीयेश बनकर के मंगल यहां बैठे हैं, कहीं ना कहीं रोग व्याधि में भी आपका खर्च हो सकता है। लेकिन आपको प्रयास करना है कि पैसों को अच्छी जगह आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपको उसका लाभ मिलता हुआ नजर आए। अग्रिम राशि हम बात कर लेते हैं तुला की। तुला के लिए यह गोचर काल मंगल जो है एकादश भाव में, यहां पर मंगल चलायमान रहेंगे। मंगल जब एकादश में संचरण करेंगे, खास बात यह है कि धनेश और सप्तमेश बनकर के यहां पर विचरण करेंगे। 49 दिनों की यह यात्रा, यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी का सहयोग मिलेगा, और यदि विवाहित नहीं है तो यहां विवाह के योग का संयोग भी बनेगा और आपको इसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य भाव को जहां जागृत करेगी, भाग्य भाव में वृद्धि कराएगी, वहीं सप्तम भाव से संबंधित आपको वृद्धि भी यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ एकादश में मंगल, इसकी चतुर्दृष्टि पराक्रम में रहेगी, जहां पराक्रम आपका बढ़ेगा और साथ साथ में भाई बहनों के साथ संबंध में मधुरता दिखाई देगी। कुल मिलाकर देखा जाए, मंगल का यह संचरण काल आपके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा, सुख सुविधाओं में यहां पर उपभोग का सामान है उसमें आपको वृद्धि दिलाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि अग्रिम हम लोग बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए गोचर काल में मंगल दसम भाव में संचरण करेंगे। जो लग्नेश बनकर के दसम मंगल बैठेंगे, षष्ठेश बनकर के बैठ रहे हैं, बहुत ही सुखद और सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। दसम भाव में मंगल वैसे भी अपने आप में स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको इस दौरान कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आप रखेंगे, कुछ ऐसे आप काम करेंगे कि आपको सभी परिवार के लोग बड़ी अलग दृष्टि से देखेंगे, बड़ी सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। आपका जो मान सम्मान है उसमें उत्थान यहां पर नजर आएगा, सबकी नजरों में आपका सम्मान यहां पर बढ़ेगा और बहुत कुछ आगे बढ़ने की आप इस दौरान आपके मन में उत्साह बना रहेगा। दसम मंगल आपको यहां पर, जहां उच्च शिक्षा की बात करें, अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आपको यहां पर जो है उद्धार है, जो ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में आपको जो संदेश हैं, जो संकेत हैं, वह प्राप्त होंगे। और वहीं यदि आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बात प्राइवेट की हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो आपको यहां पर मंगल प्रमोशन दिला सकता है, आपकी पदोन्नति करा सकता है। जो ट्रांसफर के लिए प्रयासरत हैं उनको यहां पर ट्रांसफर मिल सकता है। राजकीय कार्यों से जुड़े हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहां मान सम्मान के साथ में धन वृद्धि का योग भी बनेगा। अगली राशि हम धनु की बात कर लेते हैं। जब हम धनु राशि की बात करेंगे तो धनु के हिसाब से आपका मंगल जो है पंचम भाव में संचरण करेंगे। गोचर काल में जब मंगल आपके भाग्य भाव में होंगे और उनकी दृष्टि जहां चतुर्थ भाव पर, द्वादश भाव पर चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, आठवीं दृष्टि यहां पर 5, 6, 7, 8, आठवीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, जहां माता का स्नेह मिलेगा, मातृत्व का सुख आपको प्राप्त होगा, वहीं आपके सुख संसाधनों में भी वृद्धि देखी जाएगी। वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं,
कोई ऐसे सामान जो आप घर में लेकर आना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, उनमें आपको यहाँ पर लाने के चांसेस बनेंगे, उसमें शुभ रहेगा। साथ ही साथ मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, अपार धन वृद्धि का भी यहाँ पर संकेत रहेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए भी योग यहाँ पर अच्छा बनेगा। अगर बात हम मकर राशि की करें तो मकर राशि के लिए कैसा रहेगा गोचर काल? मकर राशि के हिसाब से देखा जाए तो अष्टम भाव में यहाँ पर मंगल चलायमान रहेंगे। मंगल जब यहाँ पर चलायमान रहेंगे तो वहीं लग्न भाव में आपके शनि विद्यमान है। चतुर्थ दृष्टि की बात की जाए तो धन भाव पर अपने ही घर पर जो है मंगल की दृष्टि रहेगी। जहां आपको यहाँ पर स्वास्थ्य की बात की जाए, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या थोड़ा सा देखी जा सकती है, तनाव स्थिति देखी जा सकती है, बात पर आपको क्रोध आ सकता है, आवेश बना रह सकता है। लेकिन धन भाव के हिसाब से बात करें, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि मंगल अपने ही घर को देखेगा और यह आपके लिए शुभ संकेत रहेगा। धन में अपार वृद्धि का योग बनेगा। उन 50 दिनों में आप कोई भी काम करते हैं, आपको बड़े तन्मयता के साथ करना चाहिए, वाणी पर संयम रखकर करना चाहिए, अति आवेश में आकर कार्य नहीं करना चाहिए, आपको अत्यंत लाभ यहां पर प्राप्त होगा। अग्निम राशि हम यहां पर बात कर लेते हैं मकर के बाद कुंभ की। कुंभ राशि की जब हम बात करेंगे तो कुंभ राशि के हिसाब से सप्तम भाव पर मंगल संचरण करेंगे। वहीं उन 50 दिनों तक जहां मंगल कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव में चलायमान रहेंगे, वहीं आप यदि दाम्पत्य जीवन में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, आपको थोड़ा सा यहां पर तकरार देखने को मिल सकता है। लव लाइफ में, लव मैटर में आपको थोड़ा सा, जहां यहां शुक्र भी विद्यमान है, जहां आपकी चारित्रिक बात की जाए तो यहां पर आपको बड़ा संभल करके रहना होगा, क्योंकि यहां पर कई स्थितियां ऐसी होंगी कि आपको विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। मंगल के साथ यहाँ पर बहुत कभी कभी ऐसे में होता क्या है कि मंगल और शुक्र जब यहाँ पर बैठते हैं, चारित्रिक रूप से जहां पतन होता है वहां व्यक्ति किसी गलत संगति में भी पड़ सकता है, जिसके परिणाम आपको घातक भी हो सकते हैं। इसलिए मंगल का शुभ लाभ लेने के लिए आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का नियमित पाठ करना चाहिए, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूरी विधि और विधान के साथ ऋण मोचन मंगल स्तोत्र मैं आपको चैनल पर बता चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनके माध्यम से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट के थ्रू भी आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि और अंतिम राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ग्रह गोचर काल मंगल का? मंगल आपके षष्ठम भाव में विचरण करेंगे उन 50 दिनों तक जहां यहां चलायमान रहेंगे। धन भाव पर आपके शनि और द्वादश भाव पर बृहस्पति संचरण करेंगे। अमृत में बृहस्पति की दृष्टि जहां यहां सुखद और शुभ परिणाम प्राप्त कराएंगे, वहीं मंगल यहां पर आपको हो सकता है कर्ज में भी डाल दें। कोई कर्ज आपने लिया हुआ है, आप उसको प्रयास करें लौटाने का, सुखद परिणाम रहेगा। कर्ज इस समय अगर लेने का बन रहा है, लेना चाह रहे हैं, तो आप उससे बचें। आपको यहाँ पर ऋण मुक्ति, शत्रु से मुक्ति, इस प्रकार से आप यदि चाहते हैं, उससे परेशान हैं, तो आपको ऋण मोचन का पाठ करना चाहिए, जिसके लिए मैं चैनल पर वीडियोस बना चुका हूं, आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऋण मोचन विधि और विधान के साथ में आप पाठ करें, आपको सुखद और सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ दर्शकों, आज मेष से मीन पर्यंत राशिफल की चर्चा मैंने आपके साथ की। कोई प्रश्न, कोई संदेह आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत सलाह के लिए आप नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।